अभी के समय पे हर एक स्टूडेंट के मन में सिर्फ एक ही सवाल है, क्या भैया हमें समर वेकेशन के अंदर अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए जैसे टॉपर्स करते हैं? अगर हाँ तो कैसे करना चाहिए? आपका यही सेम सवाल मैंने क्लास 10th के टॉपर्स भैया दीदी से पूछा, जिनकी क्लास 10th में 95%, 96%, यहाँ तक कि 99% तक आए, और उनका आंसर जानकर आप शॉक रह जाओगे। हाँ एनसीईआरटी आर्मी, मुझे पता है तुम्हारी समर वेकेशन शुरू हो चुकी होंगी या फिर होने वाली होंगी, बट आपके मन में तो सिर्फ एक ही सवाल चल रहा है, क्या सच में टॉपर्स अपना सिलेबस समर वेकेशन में खत्म कर देते हैं? अगर हाँ तो वो कैसे करते हैं? मैंने जब ये सेम सवाल क्लास 10th के टॉपर से पूछा और उनका आंसर था नो, नॉट पॉसिबल। बट उन्होंने मुझे ये 3 स्टेप्स बताए जिससे वो अपनी समर वेकेशन को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, और आज मैं आपको ये तीनों चीजें एक एक करके बताने वाला हूँ। इसमें 3rd नंबर पर तो टॉपर का सीक्रेट टाइम टेबल भी है, जिसकी हेल्प से आप पढ़ाई भी कर पाओगे और समर वेकेशन के फुल मजे भी ले पाओगे। ये टाइम टेबल आपके लिए बेस्ट होने वाला है। वीडियो के एंड होते होते आप ये चीज समझ जाओगे। बस वीडियो को स्टार्ट होने के पहले कमेंट सेक्शन में जाकर लिखो आई कैन डू इट। तो फर्स्ट है ओवरकम वीकनेस। मैंने जितने भी टॉपर से बात करी उन सब ने मुझे बताया कि उन्होंने इस टाइम को अपने 20 सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने में डाला, जिससे उनका फायदा ये हुआ कि जहां उनके पहले 40 मार्क्स आ रहे थे, बाद में 80 मार्क्स तक आए, जिससे उनकी ओवरऑल परसेंटेज भी 95% तक इंक्रीज हो गई। ठीक है सर, बट हम कैसे करें? तुम टेंशन मत लो, ये सारी चीजें मैं तुमको ही बताने वाला हूँ। मान लो तुम्हारा मैथ्स बहुत ज्यादा वीक, तुम इसके लिए 3 चीजों फॉलो करना। ए, तो मैं जो आज टाइम टेबल देने वाला हूँ उसके अंदर स्टडी टाइम के अंदर तुम मैथ्स को ज्यादा टाइम दोगे। बी, तुम्हारा जो भी चैप्टर मैथ्स के अंदर वीक है उसके लिए तुम ऋतिक सर के वॉरियर बैच के लेक्चर्स को देखना, ये तुम्हें पीडब्ल्यू फाउंडेशन चैनल पे मिल जाए। एंड लास्ट, प्रैक्टिस करने के लिए तुम ऋतिक सर के टॉप 100 क्वेश्चन की वीडियो देख सकते हो, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं प्रैक्टिस शीट्स डालूंगा, जिसे तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारी परसेंटेज 100% इंप्रूव होगी। तो अब बात करते हैं सेकंड चीज की, जो है मिस्टेक्स। आपको इन्हें 100% अवॉइड करके चलना है, वरना ये आगे जाकर आपके लिए फेल होने का कारण बन सकती है। ए, इनकंसिस्टेंसी। आप में से ज्यादातर बच्चे एक वीक स्टूडेंट से एक टॉपर स्टूडेंट तो बनना चाहते हैं, बट इस वर्ड को अपनी डिक्शनरी से रिमूव नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कभी भी बढ़ते ही नहीं है। इसीलिए आज से आपको इस वर्ड को अपनी डिक्शनरी से रिमूव कर देना है, और अपने अंदर से भी 2 सिंपल चेंजेस करने हैं। पहला, रेगुलर स्टडी करने की पावर लानी है, और दूसरा, सेल्फ स्टडी पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। और समर वेकेशन इसके लिए परफेक्ट टाइम है। अगर आपने एक बार इस चीज की आदत अपने अंदर डाल ली, मैं गारंटी देता हूँ आपको क्लास 10th में 95% लाने से कोई रोक नहीं सकता। बी, मल्टीटास्किंग। तुम्हें इस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही सेम मिस्टेक कर रहे हैं। जब तुम एक टाइम पे 2 से 3 काम करते हो, जैसे कि बुक रीड करते करते फोन चलाना, टीवी देखते देखते नोट्स लिखना, अब इसमें प्रॉब्लम ये होती है, हमारा जो माइंड है वो एक टाइम पे एक ही चीज पर फोकस करने के लिए बना है, बट तुम एक टाइम पे 2 से 3 काम करते हो, जिससे इसका फोकस बिगड़ जाता है और तुम डिस्ट्रैक्ट होने लगते हो, जिससे तुम्हारी मिस्टेक्स तो बढ़ती हैं, उसके साथ साथ तुम्हारा टाइम भी वेस्ट होता है। जो काम तुम आधे घंटे में कर सकते थे, अब तुम्हें उसके लिए 1 घंटा लग गया। तो तुम्हें ट्राई करना है कि इस चीज को तुम अवॉइड करो। तो अब बात करते हैं थर्ड एंड मोस्ट अवेटेड टॉपर्स टाइम टेबल की, बट उसके पहले वीडियो को रोको और जाकर कॉपी पेन ले आओ, और जो चीज मैं तुम्हें बताते जा रहा हूँ तुम उसे अच्छे से नोट कर लो। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें अपने दिन को कुछ टास्क में डिवाइड करना होगा, जैसे टास्क 1 स्टडी टाइम, टास्क 2 फन टाइम, टास्क 3 असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट्स, टास्क 3 ट्यूशन एंड कोचिंग जो बच्चे जाते हैं उनके लिए, एंड टास्क 5 एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन, जिससे तुम्हारी बॉडी बूस्टअप रहेगी एंड तुम और अच्छे से पढ़ाई भी कर पाओगे। यहाँ पे तुमने अपने दिन को अच्छे से टास्क में डिवाइड कर लिया होगा। अब तुम्हें अपने दिन को 3 स्लॉट में डिवाइड करना है, पहला मॉर्निंग, दूसरा आफ्टरनून जहाँ पे तुम्हारा इवनिंग स्लॉट भी आ जाएगा, एंड लास्ट नाइट स्लॉट। अब तुम्हारा मॉर्निंग स्लॉट सुबह 6 बजे से शुरू होगा। उसके बाद तुम अपनी बॉडी को बूस्ट रखने के लिए 6 से 7 बजे तक फ्रेशन अप हो गए, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज जो भी तुम्हें पसंद है वो करोगे। उसके बाद अगले आधे घंटे में तुम अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद अगले 1.5 घंटे के लिए तुम एक प्रॉपर स्टडी के लिए बैठोगे, अराउंड 7 से 9 बजे तक, जहाँ पर तुम एक ऐसा सब्जेक्ट लोगे जिसमें थ्योरी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि मॉर्निंग में थ्योरी पढ़ने में मजा आता है। मैं तुम्हें प्रीफर करूंगा साइंस एसएसटी ऐसे सब्जेक्ट पढ़ना। इतना करने के बाद तुम 1 घंटे का ब्रेक लोगे, जहाँ पर तुम नहाओगे एंड पूजा वगैरह कर लोगे। उसके बाद तुम्हें फिर से 1.5 घंटे के लिए एक प्रॉपर स्टडी में बैठना है, अराउंड 10 AM से 11:30 AM तक, जहाँ पर मैं तुम्हें प्रेफर करूंगा एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना जिसमें थ्योरी और राइटिंग दोनों आती हो, जिससे तुम बैलेंस रहो। यहाँ पे मैं तुम्हें बोलूंगा कि साइंस पढ़ो। इसके बाद तुम्हें फिर से एक 1.5 घंटे का ब्रेक लेना है, जहाँ पर तुम लंच करोगे और थोड़ा रिलैक्स लोगे, एंड जो बच्चे दोपहर में सोते हैं वो वहाँ पे सो सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे आफ्टरनून सेशन में। तो तुम्हारा लंच वगैरह हो जाने के बाद तुम फिर से 1 बजे बैठोगे प्रॉपर स्टडी के लिए 3 बजे तक, जहाँ पे मैं तुम्हें बोलूंगा कि कोई राइटिंग प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट लेना, जैसे कि मैथ्स।
उसके बाद 3 बजे के बाद तुम आधे घंटे का ब्रेक लोगे, जहाँ पे तुम थोड़ी बहुत गेमिंग कर सकते हो या फिर जो फ़ोन चलाना है वो फ़ोन चला सकते हैं, जिससे तुम्हारा माइंड रिलैक्स हो जाएगा। एंड उसके बाद तुम्हें फिर अगले 1.5 घंटे के लिए एक वापस सेशन में बैठना है अराउंड 5 PM तक, जहाँ पे मैं तुम्हें बोलूँगा इंग्लिश या हिंदी जैसे कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। उसके बाद तुम 5 से 7 बजे तक खेलने जा सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, चिल कर सकते हो। अब जो बच्चे ट्यूशन या कोचिंग जाते हैं उनके लिए वो 4 से 7 बजे तक कोचिंग जा सकते हैं बड़े आराम से। उन्हें 3 बजे तक सेम चीज़ें फॉलो करनी है। उसके बाद तुम्हारा नाइट स्लॉट शुरू होगा, जहाँ पे तुम 8:30 बजे तक अपना डिनर वगैरह करके रेस्ट करके फिनिश कर लोगे। उसके बाद तुम्हें फिर से 1.5 घंटे के लिए बैठना है, जहाँ पे तुम पूरे दिन में जो कुछ भी पढ़ा है उसका रिवीजन करोगे, जिससे जो चीज़ तुमने आज पढ़ी है वो तुम्हारे आज ही की आज माइंड में सेट भी हो जाएगी। देन तुम्हें लास्ट के 1 घंटे में अपने असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट करने हैं, तुम वहाँ पे पढ़ाई नहीं करोगे। उसके बाद तुम्हें 11 बजे तक जाके सो जाना है, जिससे तुम्हारी 7 आवर्स की नींद कंप्लीट हो जाएगी। एंड देन फिर मॉर्निंग में 6 PM से आपको शुरू करना है। तो यहाँ पे तुम्हारा डेली टाइम टेबल पूरा होता है। बट रुको अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई, तुम्हें एक टॉपर शिप देता हूँ। तुम संडे को अपने टाइम टेबल में ये कुछ चेंजेस कर लेना। तुम मॉर्निंग में 1 घंटा लेट उठ सकते हो और डायरेक्ट लंच के बाद पढ़ने बैठ सकते हो। तुम 1 बजे से 3 बजे तक अपना पूरा वीक का रिविजन कर रहे होगे। उसके बाद तुम्हें 3 बजे से अपने टेस्ट बनाने हैं, जहाँ पे तुम 2 टेस्ट क्रिएट करोगे। पहला टेस्ट जहाँ पे तुम साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस को कंबाइन करोगे, और दूसरा टेस्ट जहाँ पर तुम हिंदी, मैथ्स एंड इंग्लिश को कंबाइन कर रहे होगे। उसके बाद तुम्हें ये टेस्ट देने हैं। अराउंड 5 से 6 बजे तक तुम एक पहला टेस्ट निपटा चुके होगे एंड रात में तुम्हें एक 9 से 11 बजे के बीच में एक टेस्ट दे देना है, जिससे तुमने जो पूरे हफ्ते में पढ़ा है वो तुम्हें अच्छे से याद हो जाएगा और तुम्हारी प्रैक्टिस भी कंप्लीट हो चुकी होगी। ऐसे ही थोड़ा है टॉपर्स टाइम टेबल। एंड ध्यान रखना, अगर तुम ये टाइम टेबल मिस कर दो तो कोई टेंशन मत लेना, अगले दिन से फिर ट्राई करना और इस टाइम टेबल को पूरा करना। तो बस ये 3 चीजें थी जिसे टॉपर्स यूज करते हैं अपने समर वेकेशन को यूटिलाइज करने में, और अब से तुम भी कर सकते हो। अगर तुम्हें डे वाइज टाइम टेबल चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर मैं तुम्हें उस पर वीडियो बना के दे दूंगा। एंड जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स से जरूर शेयर करना, एंड जो टाइम टेबल प्रोवाइड किया उसे अच्छे से फॉलो करना, एंड समर वेकेशन के पूरे मजे लेना। कमांडर NCRT साइनिंग ऑफ।